मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षा मेंटर पे। आज हम आपके लिए सीटेट प्रथम पेपर में भाषा द्वितीय हिंदी के प्रश्न पत्र को लेके हाजिर हैं। इससे पहले भी हमने सीटेट के द्वितीय प्रश्न पत्र में भाषा प्रथम और द्वितीय और सीटेट के प्रथम पेपर के भाषा प्रथम हिंदी के प्रश्न पत्र को अपलोड किया है। यदि आपने सीटेट द्वितीय दिया है तो भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आपने सीटेट में प्रथम पेपर दिया है और द्वितीय भाषा हिंदी को आपने एग्ज़ाम के लिए चूज़ किया था, तो अभी हम इसके प्रश्नों पे यहाँ डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। सबसे पहले यहाँ पे 121 से 127 तक गद्यांश दिया गया है। इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है। सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, तनाव का। सबसे बड़ी भूल है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भूल होगा सुख पाने के लिए गलत काम करना। अगला सवाल है, सुख कहाँ होता है? तो सही आंसर है पैसेज के अनुसार जहाँ धर्म होता है। गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है, तो मूल विषय में शामिल नहीं है पहला ऑप्शन है दंड, बाकी सभी मूल विषय में शामिल हैं। गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है। सही आंसर होगा सुख की। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? सही आंसर होगा पहला ऑप्शन धर्म। धर्म से धार्मिक हो जाता है। समूह से भिन्न शब्द है, तो समूह से जो भिन्न शब्द है वो है पापी। मित्रों देखिए, एक और यहाँ गद्यांश दे रखा है 128 से 135 तक के प्रश्न। तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। संगाई महोत्सव का आयोजन डैश में किया गया। चार ऑप्शन पढ़ के सही आंसर होगा मणिपुर। पैसेज के अकॉर्डिंग, भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? भारत की परंपराओं में शामिल नहीं है संघर्ष। त्यौहार, उत्सव और मेल भारत की परंपराओं में शामिल है इस गद्यांश के अनुसार। मणिपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो मणिपुर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। संगाई महोत्सव के आयोजन से डैश को भी लाभ मिलता है, अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? मूल अंतर है कि पहले यह इम्फाल में होता था, अब पूरे राज्य में यह महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। सही आंसर है महा प्लस उत्सव, महोत्सव। इत प्रत्यय का उदाहरण है, तो सही आंसर होगा आकर्षित। गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई है? तो सही आंसर होगा महोत्सव की। आगे के जो प्रश्न होंगे वो यहाँ साइकोलॉजी के होंगे, टीचिंग पेडागोजी के होंगे। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? चारों ऑप्शन हैं, तो जो सबसे सही आंसर है वो है ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सकें और जोड़ों या समूह में काम करने के मौके दें। व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन आगमनात्मक। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो सही आंसर होगा प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए।
टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशय है? तो सही आंसर होगा पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? तो भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है? तो सही आंसर होगा उद्गामी साक्षरता कौशल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसे करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। इसका तर्क: भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षीय परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन ए गलत परंतु आर सही है। पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? सही आंसर होगा इसका तीसरा ऑप्शन अधोमुखी बॉटम अप उपागम। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को कहेंगे? सही आंसर होगा इसका पहला ऑप्शन अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता। एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? तो देखिए सही आंसर होगा इसका तीसरा ऑप्शन मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? सही आंसर होगा साझा पठन। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकता है? चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका तर्क: व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन ए और आर दोनों सही, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षा शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिकता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? सही आंसर होगा उपागम। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो सही होगा तीसरा ऑप्शन अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।